हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम आज मनी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं। मनी मनी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है उसके वजह से, क्योंकि मनी जो है वो किसी भी इकोनॉमी को स्मूथली फंक्शन करने में हेल्प करता है। उसकी जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ होती है या एक्सचेंज एक्टिविटीज़ होती है वो एक तरीके से लुब्रिकेंट्स की तरह काम करता है, एक ब्लड की तरह काम करता है जो स्मूथली जो है वो फंक्शन करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं मनी को कैसे डिफाइन किया जाता है इकोनॉमिक्स टर्म्स में। तो मनी इज एनी ऑब्जेक्ट दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड रीपेमेंट ऑफ डेट्स इन गिवन कंट्री। ठीक है, तो मनी का मतलब हम जनरली ये मानते हैं कि जो नोट्स हैं और कॉइन्स हैं यानी कि जो करेंसी है वही मनी है। पर यहाँ इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मनी जो है वो क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट जो है वो जनरली एक्सेप्टेड होना चाहिए सभी द्वारा, जो जनरल पब्लिक है वो एक्सेप्ट करे गुड्स एंड सर्विसेज की पेमेंट में। या फिर आपने डेट लिया है, आपका डेट है, तो रीपेमेंट करते समय भी उसे अगर एक्सेप्ट किया जा रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर रहे हैं तभी भी एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो इसका मतलब वो चीज़ जो है वो ऑब्जेक्ट या वो जो वस्तु है वो एज ए मनी की तरह वर्क कर रही है। ठीक है, तो मनी इज एनी ऑब्जेक्ट दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज ए पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो हर एक कंट्री की एक अपनी अलग मनी सिस्टम होता है। ठीक है, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो मनी है, मनी को जनरली हम जो कॉमनली रेफर्ड किया जाता है वो करेंसी से रेफर्ड किया जाता है। ठीक है, पर मनी जो है वो करेंसी से एक ब्रॉडर टर्म होती है। मनी ब्रॉडर टर्म है करेंसी के कंपैरिजन में। ठीक है, तो हर एक कंट्री की अपनी अलग अलग करेंसीज होती हैं, मनी होती है। तो इंडिया की बात करें तो रुपए है। ठीक है, यूएसए की बात करें तो डॉलर है। तो हर एक कंट्री की अपनी अलग अलग एक जनरल एक्सेप्टेंस जो है वो एक्सेप्ट की जाती है ट्रांजेक्शन्स के लिए। ठीक है, तो मनी इज अ पार्ट ऑफ वेल्थ। अब देखो, मैंने बताया अभी करेंसी और मनी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, पर आप करेंसी को मनी मान सकते हो। ठीक है, क्योंकि करेंसी में कॉइन्स और जो नोट्स हैं वो आ जाते हैं, पर मनी में कोई गुड्स भी आ जाता है। ठीक है, या फिर मतलब करेंसी में तो एक डिराइव्ड एक तरीके से उसकी वैल्यू होती है, जो कि एक जो अथॉरिटी या आरबीआई जो सेंट्रल बैंक्स होती हैं वो अथॉरिटी देती हैं कि आप इस चीज़ को एज ए मनी या ट्रांजेक्शन्स में यूज़ कर सकते हो, तब वो एज ए करेंसी जो है वो यूज़ की जाती है। पर मनी जो है वो कोई गुड्स भी हो सकती है, अगर आप उसको उसके बदले जो है अब आप क्या कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो। ठीक है, जैसे अगर मैं प्लास्टिक मनी की बात करें तो देखो, प्लास्टिक मनी जो है वो करेंसी नहीं है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जो होते हैं वो प्लास्टिक मनी बोलते हैं उन्हें। तो ये करेंसी नहीं है बट ये मनी है। तो मनी में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड भी आ गया और करेंसी तो आ ही गया जो नोट्स और कॉइन्स है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो करेंसी है तो करेंसी इज ए पार्ट ऑफ मनी। ठीक है, तो और वेल्थ की अगर बात करें तो मनी इज ए पार्ट ऑफ वेल्थ। वेल्थ जो है वो और ज्यादा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट हो जाता है मनी के। ठीक है, तो वेल्थ का मतलब होता है जो संपत्ति है। तो वेल्थ में रियल असेट्स भी आ जाती हैं और जो कोई भी चीज जो है जो गवर्नमेंट द्वारा एथोराइज की गई है एज ए लीगल टेंडर मनी, वो भी आ जाता है। ठीक है, तो आप अगर लैंड है तो लैंड भी आ जाती है, जमीन, ये सारी चीजें जो है वो भी वेल्थ के अंदर आ जाती हैं। और पैसा जो है वो भी यानी करेंसी, वो भी वेल्थ के अंदर आ जाती है। तो मनी जो वेल्थ है वो बास्केट ऑफ मतलब एक तरीके से मनी एंड नॉन मनी चीजों का एक बास्केट है। वेल्थ जो होता है वो मनी एंड नॉन मनी चीजों का एक बास्केट होता है। ठीक है, मनी इज ए हाईली लिक्विड एसेट्स होती है। अब ये लिक्विडिटी की हम बाद में बात करेंगे, बस आप ये समझ लेना कि कोई भी चीज जितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट की जा सकती है उसे हम लिक्विडिटी बोलते हैं। और मनी जो है वो हाईली लिक्विड होता है। ठीक है, तो मनी इज अ काइंड ऑफ डेरिवेटिव्स बिकॉज इट्स वैल्यू इज डिराइव्ड समथिंग और अंडरलाइंड अथॉरिटी और असेट्स। ठीक है, तो मनी जो है वो डेरिवेटिव्स होता है एक तरीके से। जैसे 100 रुपए का नोट है तो उसमें वो 100 रुपए का नोट तभी वैल्यू जो है वो तभी 100 रुपए के नोट के बराबर मानी जाएगी अगर इसमें आरबीआई गवर्नर का साइन होगा। ठीक है,
पर अगर एक्चुअल में देखें तो वो जो 100 रुपए का नोट है वो एक कागज का ही एक पीस ऑफ पेपर है। तो पीस ऑफ पेपर की तो वैल्यू इतनी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब वो पीस ऑफ पेपर पे अगर साइन हो जाए तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब एक्चुअल में जो वैल्यू है वो उस कागज की नहीं है, वो जो अथॉरिटी है, वो जो मतलब जो जिससे वैल्यू डिराइव हो रही है, जिससे वो एक कागज का नोट 100 रुपए में कन्वर्ट हो रहा है ना, उसकी वैल्यू 100 रुपए के बराबर हो रही है। वो क्या है, वो एक अथॉरिटी है जो आरबीआई या गवर्नमेंट जो है क्या करती है, बैक करती है, ठीक है। तो मनी ऐसा ही कुछ होता है। मनी की खुद की वैल्यू नहीं होती, बल्कि ये डिराइव होती है किसी अंडरलाइन अथॉरिटी से या जो कोई असेट्स होती है उससे, ठीक है। तो देखते हैं कि मनी, देखो पहले के सिस्टम में ऐसी कोई गवर्नमेंट या इतना वो ज़्यादा नहीं होता था। हिस्टोरिकल अगर मैं टाइम की बात करें तो उसमें ना तो कोई गवर्नमेंट थी, जो ये ना तो कोई सेंट्रल बैंक थी, ये सब नहीं था। तब हम कैसे जो है वो अपनी ट्रांजेक्शन्स या अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक दूसरे से एक्सचेंज करते थे, वो आइए देखते हैं कि कैसे ये समय के साथ साथ चेंज होता गया। और आज हम इस सिचुएशन में हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक मनी का यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पर हम कहीं भी किसी भी टाइम सेकेंड्स में पैसा जो है यानी कि मनी जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो इवोल्यूशन ऑफ मनी, पहले के टाइम पे क्या होता था कि लोग जो हैं वो अपनी ज़रूरतों की चीज़ें जो हैं खुद ही प्रोड्यूस करते थे, पर पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ साथ उनकी ज़रूरतें बढ़ती गईं, ठीक है। और टाइम के बढ़ने के साथ साथ तो वो अपने एक गिवन एरिया में उन सभी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस नहीं कर सकते जितनी उनकी डिमांड है, ठीक है। इसीलिए डिपेंड होना स्टार्ट हुआ, डिपेंडेंसी स्टार्ट हुई, वो दूसरों पर निर्भर करना स्टार्ट कर दिए, जहाँ पर एक दूसरे के लोग जो हैं आपस में एक्सचेंज करके। तो ये एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ से आया, जहाँ पर लोगों ने एक्सचेंज करना स्टार्ट कर दिया अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो पहले ज़माने में जो इवोल्यूशन ऑफ मनी है वो पहले कमोडिटी की तरह यूज़ होती थी, ठीक है। तो कमोडिटी मनी फर्स्ट टाइप की मनी है जिसमें हम कमोडिटी इज़ यूज्ड एज ए मनी, ठीक है। मनी के रूप में कमोडिटी जो है वो यूज़ की जाती थी। कमोडिटी का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज जो हो गए, ठीक है। इन द अर्लीस्ट पीरियड्स गुड्स वर डिमांडेड एंड चूजेस ओवर द कंसेंट वाज यूज्ड एज मनी, ठीक है। तो कोई भी चीज़ या कोई भी गुड्स है, अगर वो सामने वाला बंदा इसे एक्सेप्ट कर रहा है और थर्ड पर्सन जो है उसे देने के लिए तैयार है, तो वो चीज़ जो है एज ए मनी के रूप में काम करती थी, ठीक है। जैसे स्किन्स हो गई, वीट, राइस, यूटेंसिल्स एटसेट्रा, ठीक है। और इस टाइप के एक्सचेंज को जहाँ पर कमोडिटी एक्सचेंज की जाती है, जो कि पहले ज़माने में होता था, इसे हम बार्टर एक्सचेंज या बार्टर सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बार्टर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरा जो पार्ट है वो है मेटेलिक मनी। तो टाइम के साथ साथ बाय द टाइम कमोडिटी एज ए मनी वाज बिकम अनपॉपुलर इन एक्सचेंजिंग गुड्स ड्यू टू डिफिकल्टीज एसोसिएटेड विद द बार्टर सिस्टम। तो टाइम के साथ साथ गुड्स के बदले पहले गुड्स एक्सचेंज ही होता था, फिर बाद में टाइम के साथ साथ जो है इनमें कई प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गई, ठीक है। लोग वो प्रॉब्लम्स को हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो टाइम के साथ साथ बार्टर सिस्टम में लिमिटेशंस, डिसएडवांटेज बढ़ना स्टार्ट हो गए, जिसकी वजह से गुड्स एंड सर्विसेज का जो एक्सचेंज होता था बार्टर सिस्टम का, वो अनपॉपुलर होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये अनपॉपुलैरिटी जैसे से खत्म हुई, एक नई करेंसी का जन्म हुआ जिसे हम मेटेलिक मनी बोलते हैं। और ये मेटेलिक मनी किस फॉर्म में होती है? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और एटसेट्रा, जितने भी मतलब मेटल की चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसमें खास बात ये होती है कि इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है जो उस गुड्स की एक्चुअल में वैल्यू है। अगर मैं गोल्ड की बात करें तो एक्चुअल में जो गोल्ड है उसकी वैल्यू जो है इज इक्वल टू इट्स फेस वैल्यू, ठीक है। तो मेटेलिक मनी में खास बात ये होती थी कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उस चीज़ की, उस मनी की, वो उसके फेस वैल्यू के बराबर होता है। फेस वैल्यू का मतलब होता है जो करेंसी पर लिखा गया हो। जैसे आप 10 रुपए का नोट देखोगे तो 10 रुपए का नोट, इस पर 10 रुपीज़ लिखा रहता है, इसलिए वो 10 रुपए के बराबर होता है, तो वो उसकी फेस वैल्यू है, ठीक है। और एक्चुअल या इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है उस कागज के नोट की वैल्यू, ठीक है, कितनी है एज ए कागज, ठीक है। तो वैसे ही पहले गोल्ड और सिल्वर या कॉपर में क्या होता था कि जो गोल्ड की एक्चुअल वैल्यू है वो उसके फेस वैल्यू के बराबर होती थी, ठीक है। तो यहाँ मेटेलिक मनी में भी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई। ज़्यादातर जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो उस समय के ज़माने में मेटेलिक मनी यूज
होती थी, ठीक है। तो इसमें भी प्रॉब्लम जो है वो धीरे धीरे आने स्टार्ट हो गई, ठीक है। पीपल स्टार्टेड टू कलेक्ट दोज मेटल्स एंड मेल्ट देन रीडिजाइन इट्स शेप विच हैड मोर वैल्यू देन इट्स फॉर्म ऑफ करेंसी। यानी कि लोग जो है वो क्या करना स्टार्ट कर दिए थे कि जो गोल्ड और सिल्वर है उसे अपने पास इकट्ठा करते, उसके बाद उसे पिघला कर एक नई शेप, एक ज्वेलरी की फॉर्म में उसे कन्वर्ट करते थे, और जितनी की वैल्यू थी वो गोल्ड या कॉइन्स की, उससे कहीं अधिक दाम में उस ज्वेलरी या जो फॉर्म उन्होंने बना चेंज कर दी है उसको वो बेचते थे। तो उनका फायदा होता था। अगर मान लेते हैं 10 रुपए के गोल्ड का कॉइन है, मैं उसे पिघला के जो चीज बनाया हूँ ज्वेलरी की फॉर्म में, या कोई रिंग बना दी या कोई और डिजाइन दे दिया उसके अंदर, तो वो 10 रुपए की बजाय जो है वो 20 रुपए में बिक रहा है, तब तो मेरा ही फायदा है। तो लोगों ने क्या किया कि गोल्ड एंड सिल्वर को कलेक्ट करके फिर उसका मेल्ट करके फिर एक रीसेप और रीडिजाइन करके इसे हायर वैल्यू में बेचते थे, जिसकी वजह से एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई थी। जो गोल्ड और सिल्वर और कॉपर की जो क्वांटिटी है जो मनी के रूप में वो इकोनॉमी में सर्कुलेशन में कम हो गई थी, ठीक है। तो दिस कोज बिकम द रीजन टू कोलैप्स द मेटेलिक मनी, ठीक है। तो इसीलिए मेटेलिक मनी का भी जो पॉपुलराइजेशन है वो धीरे धीरे क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर जब मेटेलिक मनी का समाप्ति हुई तब ये पेपर मनी एग्जिस्टेंस में आई। पेपर मनी क्या होता है, इट वॉज फाउंड इनकन्वीनियंट एज वेल एज डेंजरस टू कैरी गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यानी कि जो हम मेटेलिक मनी की बात करते हैं वो हम एक जगह से दूसरी जगह मतलब साथ में लेके तो नहीं घूम सकते, क्योंकि थेफ्ट होने का या खो जाने का इन सब का, या जो उसका वेट है वो बहुत ज्यादा भारी होता था, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी, ठीक है। सो पेपर मनी की अगर बात करें तो पेपर मनी मार्क्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ द मनी, ठीक है। एंड इन इट्स इंट्रेंसिक और कमोडिटी वैल्यू इज लेस देन इट्स फेस वैल्यू। पेपर मनी में क्या होता था कि जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है वो कम होती थी, पर जो उस पर लिखा गया है उसकी वैल्यू ज्यादा होती थी। जैसे आप मान सकते हो जो 10 रुपए का सिक्का होता है, तो 10 रुपए का सिक्का उस पर लिखा है तो वो फेस वैल्यू है, पर अगर 10 रुपए के सिक्के को मैं पिघला कर एज ए मेटल बेचूं तो क्या वो 10 रुपए की वैल्यू मुझे मिलेगी? तो आंसर है नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब जो इसकी इंट्रिंसिक यानी कि अंदर की वैल्यू जो है, मेटल की वैल्यू जो है वो बहुत कम होती है उसके फेस वैल्यू से, ठीक है। तो पेपर मनी में ये खास बात होती थी कि उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू जो है वो लेस देन होती थी इट्स फेस वैल्यू। और ये पेपर मनी जो है वो रेगुलेटेड और कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। तो हर एक कंट्री की एक अपनी सेंट्रल बैंक होती है जो बैंक को रेगुलेट और कंट्रोल करती है। तो ये जो पेपर मनी है इसे कंट्रोल और रेगुलेट कौन करता है? सेंट्रल बैंक करती है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो यहाँ आरबीआई जो है वो क्या करता है? प्रिंट करता है पैसे को, मनी को, ठीक है। इट कंसिस्ट वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द मनी इन नोट्स इशूड बाय द सेंट्रल बैंक। अगर अभी की बात करें तो करेंसी हमारे पास दो टाइप्स की हैं, एक कॉइन्स है और एक नोट्स है। तो नोट्स जो हैं वो 97 और 98% जो क्वांटिटी है पूरे सर्कुलेशन में वो नोट्स की है, और बाकी 2-1.5% जो है वो क्या है? वो कॉइन्स के रूप में है। तो इसका मतलब जो पेपर मनी है उसका सर्कुलेशन अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा है, मतलब 99% या 98% आप मान सकते हो कि इतनी क्वांटिटी जो है वो सर्कुलेट करती है, ठीक है। फिर फोर्थ टाइप है क्रेडिट मनी, यानी कि जब पेपर मनी, ये क्रेडिट मनी जो है पेपर मनी के साथ साथ डेवलप्ड हुई। सो क्रेडिट मनी इज अ मनी दैट इज बैक्ड बाय अ प्रॉमिस टू पे मेड बाय समवन अदर देन स्टेट। यहाँ स्टेट का मतलब क्या है? गवर्नमेंट, ठीक है। तो जैसे बैंक डिपॉजिट्स हो गए, क्रेडिट कार्ड लोन्स हो गए, चेक्स हो गए, ये जो है क्रेडिट मनी का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। सो इट इज अ काइंड ऑफ नियर मनी विच इज नॉट मनी बट परफॉर्म्स द सेम एज अ फंक्शन ऑफ मनी। यानी कि ये एक्चुअल में मनी नहीं होती, क्योंकि मनी क्या होंगी? जो जनरली एक्सेप्टेड की जाती हैं, ठीक है, और ये गवर्नमेंट द्वारा बैक्ड होती हैं, जैसे पेपर मनी हमने देखा, ठीक है। पर ये जो चेक्स हैं और ये सारी चीजें हैं ये एग्जैक्ट मनी नहीं होती, क्योंकि आप इसे एक्सेप्ट करने से मना भी कर सकते हो, बट ये बिलीव और ट्रस्ट के जरिए जो है वो एक दूसरे में ये एक्सचेंज की जाती है, ठीक है। एज ए मनी की तरह ये थोड़ा बहुत परफॉर्म करता है, पर ये ट्रू मनी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो इवोल्यूशन हुआ है वो फिफ्थ है, वो प्लास्टिक मनी है। तो ये लेटेस्ट टाइप की मनी है इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट और डेबिट कार्ड। जो भी आप कार्ड देखते हो, एटीएम कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड, इसमें आप ये प्रॉब्लम जो है वो क्या खत्म करता है? ये
आपके जेब में कैश की अवेलेबिलिटी को ख़त्म करता है। यानी कि आपको अब कैश लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है। आप ये कार्ड लो और जितना पैसा जब चाहे खर्च करना हो आप ट्रांजैक्शंस के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो क्रेडिट और डेबिट कार्ड भी क्या है, एक तरीके से एक नियर मनी के रूप में काम करते हैं, जो एक मनी तो नहीं है पर एज ए मनी परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, दे एम एट रिमूविंग द नीड फॉर कैरिंग द कैश टू द मेक ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। हमने इस वीडियो में मनी के ऊपर बात की कि मनी क्या होता है। उसके बाद फिर हमने मनी और करेंसी के बीच में डिफरेंस किया। वेल्थ भी कैसे जो है वो मनी ही इसका पार्ट होता है वेल्थ का। ठीक है, और फिर हमने इसके इवोल्यूशन की बात करी कि टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो मनी कैसे कैसे चेंजेस होती गई, इनमें क्या क्या चेंजेस होते गए, जिसमें हमने 5 टाइप्स के चेंजेस की बात की, जो कि कमोडिटी मनी है, मेटेलिक मनी, पेपर मनी, क्रेडिट मनी और प्लास्टिक मनी। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू। इस वीडियो में बस इतना ही।